क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल पढ़ने से आपके जीवन में कितने अद्भुत आशीर्वाद आ सकते हैं? बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन जीने की सही दिशा और प्रेरणा देता है। आज हम आपको बताएंगे कि बाइबल पढ़ने से आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन में कौन-कौन से चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। बाइबल पढ़ने से सबसे पहला और महत्वपूर्ण आशीर्वाद है आत्मिक शांति। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा को सांत्वना मिलती है। जैसे भजन संहिता 23:1-3 कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और शांत जल के पास ले चलता है। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि जब भी जीवन में परेशानियां आएंगी, परमेश्वर हमें शांति देंगे। जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बाइबल हमें यही ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। भजन संहिता 119:105 कहती है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सही दिशा पाते हैं। चाहे वह करियर से संबंधित हो, पारिवारिक रिश्ते हों या आध्यात्मिक यात्रा, बाइबल पढ़ने से हमारा विश्वास और उम्मीद मजबूत होती है। रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यह यकीन होता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। कठिन समय में यह वचन हमें उम्मीद और साहस देते हैं। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर कितने दयालु हैं और वे हमें हमारे पापों से क्षमा कर सकते हैं। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखना हर किसी के लिए जरूरी है। बाइबल पढ़ने से परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर समझ और प्यार बढ़ता है। जैसे कुलुस्सियों 3:13-14 में लिखा है, एक दूसरे की सह लो और यदि किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। जब पूरा परिवार बाइबल पढ़ता है तो परमेश्वर का प्रेम उनके रिश्तों को और मजबूत बनाता है। जीवन में हर किसी को आध्यात्मिक लड़ाई का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बुरी आदतें हो या शैतान के प्रलोभन। बाइबल पढ़ने से हम इन लड़ाइयों में विजयी बन सकते हैं। इफिसियों 6:17 हमें सिखाती है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बाइबल हमें शैतान के झूठ के खिलाफ लड़ने का आत्मिक हथियार देती है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार किया है। यह हमें वर्तमान जीवन की परेशानियों को सहने की शक्ति और अनंत जीवन का आश्वासन देती है। यूहन्ना 14:2-3 में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक शानदार भविष्य तैयार किया है। बाइबल पढ़ने का एक और महत्वपूर्ण आशीर्वाद यह है कि हम परमेश्वर का प्रेम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। मत्ती 28:19-20 हमें महान आयोग की याद दिलाती है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर की ज्योति पहुंचाते हैं।
बाइबल हमें सिखाती है कि हमें दयालु और क्षमाशील होना चाहिए। इफिसियों 4:32 कहती है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा स्वभाव परमेश्वर के समान बनता है और हम समाज के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। अंत में बाइबल पढ़ने का सबसे बड़ा आशीर्वाद है जीवन में सच्चा आनंद और संतोष। भजन संहिता 16:11 कहती है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट होने से हर्ष की भरपूरी होती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सच्चा आनंद और संतोष केवल परमेश्वर में ही है। बाइबल पढ़ना हमारे जीवन में अनगिनत आशीर्वाद लाता है। यह हमें शांति, मार्गदर्शन, प्रेम और स्वर्ग का आश्वासन देता है। तो आइए आज ही से बाइबल पढ़ना शुरू करें और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल जीसस क्राइस्ट मीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें।